गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं केजी अग्रवाल आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तिका सृजन के गद्य भाग के पाठ 2 बाजार दर्शन, जिसके लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं, उनके पाठ्य पुस्तक संबंधी प्रश्न उत्तरों की चर्चा करने जा रहा हूँ, जिनके प्रश्नों को आपको भली भांति समझना है और समझने के पश्चात उनके उत्तर स्वयं तैयार करने हैं। मैं यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों के पूरा विस्तार से वर्णन समझाने का प्रयास करूँगा। साथ ही साथ आपको आंसर की भी रूपरेखा बना करके समझाऊँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ आप इन प्रश्नों को मेरे हल करने से पहले ही अपने दिमाग में इसका आंसर तैयार रखें। मैं चाहता हूँ इनके उत्तरों में एक या दो पंक्ति आपकी खुद की ऐड होनी चाहिए जो आपने पाठ्य अंतर्गत पढ़ी थी। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं बेटाओ। कि सबसे पहला प्रश्न है हमारा, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो कितना सुंदर प्रश्न पूछा है। बाजार का जादू चढ़ने पर, पहली चीज़ तो चढ़ने पर, और बाजार का जादू उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। आप इधर ध्यान नहीं दीजिए, केवल सुनिए प्रश्न को पहले। कि जब बाजार का जादू चढ़ता है तो मनुष्य क्या करता है, और जब बाजार का जादू उतरता है तब मनुष्य क्या करता है। तो आइए बेटाओ अब हम जानते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं के मोहजाल में फंस जाता है, अर्थात तरह तरह की वस्तुओं को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। और बाजार के इसी आकर्षण के कारण ग्राहक सजी धजी चीज़ों की आवश्यकता न होने पर भी खरीदने के लिए लालायित हो जाता है, अर्थात उसके मन में इच्छाएं जागृत हो जाती है। इसी मोहजाल में फंसकर वह ऐसी गैर जरूरी वस्तुएं खरीद लेता है जो कुछ समय बाद घर के किसी कोने की शोभा बढ़ा रहे होते हैं, अर्थात किसी कोने में पड़ी हुई नजर आती है। इस तरीके से तो असर हमारा हुआ जादू के चढ़ने पर। लेकिन जब बाजार का जादू उतरा तो क्या हुआ। उतरने पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि उसे एहसास होता है कि जो वस्तुएं उसके आराम के लिए खरीदी थी, उल्टा वे तो उसके आराम में खलल डाल रही है, अर्थात परेशानी पैदा कर रही है, मुश्किलें डाल रही है, समस्या पैदा कर रही है। तो इस तरीके से जैसे ही बाजार का जादू मनुष्य के मन पर से उतरता है तो मनुष्य दुखी हो जाता है, समस्या से पीड़ित हो जाता है और शोक में डूब जाता है कि मैंने इन वस्तुओं को क्यों खरीदा जिन वस्तुओं की मुझे आवश्यकता थी ही नहीं। तो इस प्रश्न को हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक पढ़ते समय, अर्थात हमने पाठ को पढ़ते समय काफ़ी अच्छे से समझा था, जिसको कि मैंने दोबारा आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। आइए बेटाओ अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। बाजार में, देखो प्रश्न को सुनना है आपको, आप आंसर पे ध्यान दे रहे हो, आपकी बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल नहीं देखोगे आप इस आंसर को जब तक मैं नहीं कहूँगा। भगत जी के व्यक्तित्व को बोलते हैं पर्सनैलिटी, जो हमारी होती है। कौन सा सशक्त पहलू, सशक्त का अर्थ होता है बेटा मजबूत, सशक्त का अर्थ क्या होता है बेटा मजबूत या ताकतवर। सशक्त पहलू उभर कर आता है, मतलब भगत जी का इस पाठ के अंतर्गत कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। क्या आपकी नज़र में उनका आचरण, उनका जो आचरण था, उनका जो व्यवहार था, समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। तो इसका आंसर तो मुझे पता है, आपने तुरंत ही मन में बना लिया होगा। बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं कि भगत जी का आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार है। लेकिन हमारा यह आंसर होगा बेटा दूसरा, क्योंकि इसमें दो प्रश्न पूछे हैं। पहला क्या पूछा है, कौन सा पहलू जो भी सशक्त उभर कर आता है, और दूसरा प्रश्न पूछा है शांति स्थापित करने में मददगार है या नहीं। तो देखो बेटा हमने देखा कि भगत जी का सबसे सशक्त पहलू हमें यह दिखाई देता है कि वह वस्तुओं को उतना ही खरीदते हैं जितनी उन्हें आवश्यकता होती है, अर्थात वह अपनी आवश्यकता को भली भांति जानते हैं और जितना कमाते हैं उतनी ही उनकी आवश्यकताएं होती है, अर्थात अपनी आवश्यकताओं को जो भगत जी ने क्या कर रखा था,
सीमित कर रखा था। यही सीमित अर्थात यही लिमिट उनकी सबसे ज़्यादा सशक्त व्यक्तित्व का पहलू है, अर्थात सबसे मजबूत पहलू है। अब आ जाइए दूसरे पर कि उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार कैसे हो सकता है। तो भगत जी जैसे व्यक्ति समाज में शांति व्यवस्था लाते हैं, अर्थात समाज में अगर ऐसे लोग होंगे जो अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेंगे तो समाज तो ऑटोमेटिकली ही शांत हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार की व्यक्तियों की दिनचर्या संतुलित होती है। कैसी होती है बेटा? संतुलित होती है, अर्थात इधर से और इधर से, अर्थात कमाई और खर्चा दोनों जब बराबर होते हैं तो व्यक्ति का जीवन कैसा हो जाता है? संतुलित हो जाता है। और ये बाजार के आकर्षण में फंसकर अधिक से अधिक वस्तुओं का संग्रह, अर्थात उन वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करते, जिसके फलस्वरूप मनुष्यों में होड़, अशांति की महंगाई भी नहीं बढ़ती, अतः समाज में भी क्या आ जाती है? इससे शांति आ जाती है। तो इस तरीके से हमने अभी 2 प्रश्नों को हल किया है, जिनके आंसर आपने बहुत अच्छे से समझे हैं। लेकिन मैंने आपसे पहले भी बोला था बेटाओ, इन सभी प्रश्नों में आप लोगों को अपनी तरफ से 1 या 2 पंक्तियाँ जोड़ करके इन आंसरों को अच्छा बनाना है, और भी क्योंकि आप लोगों ने अगर इसी को अपनी कॉपी में नोट कर दिया तो वह केवल और केवल रटने वाले विद्यार्थियों की पहचान होती है। देखो, मैं आपसे कहना नहीं चाह रहा, लेकिन मेरे पास लगभग 10 बच्चों की कॉपी का काम रेगुलर डेली बेस पे आ रहा है, रेगुलर डेली बेस पे। बाकी आपको पता है लगभग 150-200 की स्ट्रेंथ में जो विद्यार्थी बिल्कुल निष्क्रिय होकर के, अनएक्टिव होकर के घर बैठे हुए हैं और किसी प्रकार से अपना होमवर्क नहीं दिखा रहे हैं, वो थोड़ा बेटाओ सक्रिय हो जाओ, एक्टिव हो जाओ, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। आगे आइए बेटा तीसरे प्रश्न पर। देखो कितना सुंदर प्रश्न है, कल ही हमने इस प्रश्न की चर्चा की थी। देखो, मैंने मना किया था इस आंसर को नहीं पढ़ना है आपको, आप केवल इसी पे ध्यान दो। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? शब्द पकड़ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किस में है? तो देखो, पहले तो इन शब्दों के अर्थ आने चाहिए आप पे। बाजारूपन क्या है? सार्थकता क्या है? बाजारूपन तो क्या है बेटाओ कि जो बाजार का ऊपरी चमक दमक है, अर्थात जो बाह्य स्वरूप है, वह बाजारूपन है। जब सामान बेचने वाले बेकार की चीज़ों को भी आकर्षक बनाकर बेचते हैं तो वह उन बेची हुई वस्तुओं के मनचाहे दाम लेते हैं, और तब बाजार में क्या आ जाता है? बाजारूपन आ जाता है। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे बाजारूपन क्या है। बाजार का हमें जब उद्देश्य केवल और केवल शोषण, अर्थात हमें शोषित करना होता है, अर्थात हमें नुकसान पहुंचाना होता है, तब बाजार का बाजारूपन दिखाई देता है। इसके अलावा धन को दिखावे की वस्तु मानकर व्यर्थ में उसका दिखावा करने वाले ग्राहक भी बाजार में बाजारूपन लाने में सहायक होते हैं, अर्थात जिनको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती उन वस्तुओं को वह बाजार से ला करके खरीद करके जो अपना एक परचेजिंग पावर को प्रकट करते या दिखाते हैं, वह भी बाजारूपन बढ़ाते हैं। तो देखो, अब हमारा दूसरा शब्द है सार्थकता। सार्थकता का अर्थ होता है बेटाओ कि जो वास्तविक रूप में अपना अर्थ रखता हो। सार्थक का अर्थ होता है जिसका कुछ अर्थ हो। तो किस प्रकार की व्यक्ति बाजार को सार्थकता देते हैं? जो बाजार को आवश्यकता के समय काम में लेते हैं, जो बाजार से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, वही व्यक्ति बाजार को सार्थकता देते हैं। और बाजार की सार्थकता किस में है? बाजार की सार्थकता भी इसमें है बेटाओ